नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। हमारे साथ हैं पथिकृत भाई जो हमको बताएंगे कि यार चाइना ने पाकिस्तान को बहुत कुछ दिया। चाइना ने पाकिस्तान को शी जिनपिंग के अलावा सब कुछ दे दिया भारत से लड़ने के लिए। हमने ये भी देखा कि भाई J-10C, जे पता नहीं 11 भी था, 12 भी था, 14 भी था, 17 भी था, सब था वहां पर। HQ-9, HQ-10, HQ पता नहीं क्या क्या, इतने सारे नंबर नंबर लगा रखे हैं लोगों ने, ऊपर से मिसाइलें दे रखी हैं। पता ये चला कि भाई चाइना के स्टॉक गिरने शुरू हो गए हैं। जो J-10C बनाता है उसके स्टॉक ही भैंस की आंख 9% डाउन है। ये क्या हो रहा है यार? भारत ने ऐसा ऐसा क्या कर दिया कि भाई चाइनीज इक्विपमेंट कुछ भी नहीं चला। और ये टॉप ऑफ द लाइन इक्विपमेंट है बाय द वे। चाइना का ये कोई ये रद्दी टाइप इक्विपमेंट नहीं है, ये सेम इक्विपमेंट है जो आपके सामने लगा के बैठे हैं। तो ऐसा क्या हो गया? क्या हो गया भाई? तो आदि भाई, मैं पढ़ रहा था कल सोशल मीडिया में किसी पाकिस्तान ने एग्जैक्टली इसी चीज के ऊपर कुछ लिखा है। बोलता है कि तुम लोग जो बोलते हो कि चाइना ने इतना कुछ दिया पाकिस्तान को, तो ये भी बोलो ना कि पेल भी दिया। दिस कमिंग फ्रॉम पाकिस्तानी, नॉट फ्रॉम मी। अरे कि पाकिस्तानी आर आस्किंग अबाउट टर्किश ड्रोन्स। ये कैसे थे? हाँ, एक भी नहीं घुसा भारत के अंदर। ये क्या है ये? तो जून जून 24 में जून 2024 में एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ था। बोलीविया में एक मिलिट्री कू होने वाला था। तो वो मिलिट्री कू में दे हैव, मतलब पूरे आर्मर्ड व्हीकल व्हीकल लेके एकदम चल जा रहे थे। बीच में पता चला सारे ब्रेकडाउन हो गए गाड़ी, और मिलिट्री कू ही खत्म हो गया क्योंकि सारे आर्मर्ड व्हीकल्स में ब्रेकडाउन आ गया। तो वो ब्रेकडाउन वाला गाड़ी का नाम है टाइगर फोर, मतलब चाइनीज है। टाइगर 4x4 कन्वर, वो कॉन्फ़िगरेशन का आर्मर्ड व्हीकल है। इज ए कंपनी कॉल्ड बाओजी स्पेशल व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग, शांगसी, चाइना का। अब सोचो तुम कू करने जा रहे हो, सारे इतने बड़े बड़े हथियार लेके, बुलेट प्रूफ जैकेट वैकेट पहन के, आर्मर्ड, मतलब वेस्ट जो किसको कहते हैं, एकदम जीपीएस वीपीएस लगा के गाड़ी में बैठे। एक टर्न लेना था तो वो स्टीयरिंग गया खत्म, स्टीयरिंग का रॉड ही टूट गया। अब टू कोई नहीं हुआ। सो बेसिकली देखिए, आई विल नॉट अंडरमाइन वन थिंग कि पिछले 40 साल में, 30-40 साल में चाइना ने टेक्नोलॉजी डेवलप करने की कोशिश तो किया है। दैट मच वी हैव टू गिव क्रेडिट टू देम, क्योंकि हमें भी वो करना है। लेकिन दिस अ प्रॉब्लम विद चाइनीज प्रोडक्ट्स। चाइनीज प्रोडक्ट्स का प्रॉब्लम ये है कि मोस्ट ऑफ दिस प्रोडक्ट्स आर रिवर्स इंजीनियर। मोस्ट ऑफ दिस प्रोडक्ट्स या तो ये उन्होंने चुरा लिया है, चुरा के डुप्लीकेट बनाना है, या तो रिवर्स इंजीनियरिंग करना है। रिवर्स इंजीनियरिंग हैज ए बिग इशू। तो अगर आप यू टॉक टू एनी चाइनी, एनी श्रीलंकन और बांग्लादेशी जहाँ पे वो टाइप 56 असॉल्ट राइफल इस्तेमाल होता है, जो चाइनीज ओरिजिन का है, द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद द टाइप 56, विच इज अ क्लोन ऑफ AK-47 या AK-56 बोल सकते हैं, वो बैरल बर्स्ट हो जाता है। So there have been serious issues with Chinese, you know, मिलिट्री हार्डवेयर, क्योंकि उनका रियल टाइम बैटल टेस्टिंग नहीं होता है। इट माइट लुक वेरी फैंसी, बट आप योर प्रोडक्ट इज एज गुड एज इट एंड्योर्स इन अ डिफिकल्ट एंड हार्श बैटल टेरेन। आपके बैटल फैटिग एंड्योरेंस अगर नहीं होता है आपके प्रोडक्ट में, तो जितना भी फैंसी हो वो काम नहीं करेगा। और ये हमेशा से प्रॉब्लम रहा है। गलवान के टाइम भी आप देखोगे, उस टाइम ये खबर आ रहा था, ये लगा दिया, वो लगा दिया, तिब्बत में चाइना ने। इंडिया वॉज वेरी कूल, आर्मी वॉज वेरी कूल। उसको पता है कि वो उस एनवायरमेंट में जहाँ पे सब जीरो टेम्परेचर है, किस तरह का वो काम कर सकता है चाइनीज इक्विपमेंट, दे न्यू इट। सो इफ यू लुक एट व्हाट हैज बीन हैपनिंग, जिसके जिसके बारे में आपने भी जिक्र किया, ये जो दो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, PL-15E जो इनके मिसाइल है, और J-10 जो इनके फाइटर एयरक्राफ्ट है। जो J-10CE है उसको बनाता है एविक चेंगडू एयरक्राफ्ट कंपनी, वो चाइना का है। और जो PL-15E है उसको बनाता है जूजो होंगडा इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन। होंगडा है, होंडा नहीं है, इट्स होंगडा, HONG। तो इसमें क्या हुआ है, इन द, वो पहले दिन तो बहुत यूफोरिया था, अरे ये कर दिया वो कर दिया, फिर रियलिटी स्टार्टेड सिंकिंग इन। तो कल या परसों इंट्राडे स्लम्प एविक का था।
उनका एक इंडेक्स है डिफेंस सारे कंपनीज का चाइना में 9.31% स्लम्प था और क्लोजिंग था 7.5%, द स्टॉक द प्राइस केम डाउन और जूजो का भी 7% स्लम्प है एंड सिमिलरली एंड एक्चुअली इसका जो एक्चुअली जो प्रॉब्लम है ना, तो प्रॉब्लम इनके लिए ये हो रहा है कि जो नैरेटिव बन रहा है और नैरेटिव नहीं, दिस इज द रियलिटी। ये नैरेटिव नहीं है, दिस इज द रियलिटी। So the issue is Chinese missiles, Chinese air defense systems did not work against Indian fighter jets, incoming Indian missiles, or Chinese जो missiles था, it did not work against Indian air defense system. ये issue है. So there is a comparison also. This is not कि standalone Chinese product है वो काम नहीं कर रहा. That is one thing. The other issue is they could not work against an Indian alternate. Wherever they had to face the Indian hardware, चाहे वो इंडिया का खुद का हो या चाइना इंडिया ने एक्वायर किया हो, इट कुड नॉट स्टैंड। दैट इज अ रियलिटी एंड दैट इज बिकमिंग अ रियल प्रॉब्लम। सो एंड एट द सेम टाइम अगर आप देखेंगे J-10C जो है, J-10C इसको 4.5 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैंडर है, रेडार है, ये है वो है, PL-15E, इसका जो मार्केटिंग था ना, इट्स ए BVR लॉन्ग रेंज प्रेसिशन स्ट्राइक मिसाइल, मतलब मार्किंग इतना बढ़िया था, फिर देखा वो खेत में पड़ा है सफेद रंग का मिसाइल, तो ये इतना बड़ा पड़ा है। तो ये इज हैज बिकम अ प्रॉब्लम सोशल मीडिया के जमाने में। भाई आपके पास पूरा होमर हेड पड़ा है, उसका रेडार पड़ा है, वो तो गया। हाँ। अच्छा उसके बाद रेडार तो अच्छा ये तो हाँ, हाँ, आपने सही याद दिला दिया। PL-15E J-10E तो एक कहानी है, दूसरी कहानी है JF-17 वाला। उसमें भी देयर इज 2 कंफर्म्ड डाउन है, बट देयर आर एस्टिमेट्स फॉर 3 एंड 4। 3 से 4 डाउन है टोटल, बट 2 आर कंफर्म्ड। अच्छा उसके बाद आता है इनके ये और भी एक रिवर्स इंजीनियर वाला प्रोडक्ट है, जिस इज HQ9 एंड HQ16। these are basically S300 जो था, S300 is basically the previous version of S400। तो S300 का जो चाइनीज वर्जन है लिटरली रिवर्स इंजीनियरिंग करते ही है। दैट इज द प्रॉब्लम। तो यहाँ पे ये तो उसका क्या हुआ तो आप सबको पता है। एंड इंटरेस्टिंग थिंग इज दिस, आपको ये मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ। आप देखोगे इन सारे चीजों के ऊपर अमेरिका या वेस्टर्न मीडिया ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा है। क्यों नहीं बोल रहा? क्योंकि इफ दे स्टार्ट टॉकिंग अबाउट कि चाइना भाई का अपना ये डिफेंस बजट कम हो जाएगा, हाँ अपना डिफेंस बजट जाएगा। नहीं, उसमें क्या है कि वो अगर बोले ना कि चाइनीज इक्विपमेंट काम नहीं किया, तब तो दूसरी चीज भी बाहर आ जाएगी, भाई तो तुम्हारा कौन सा काम किया। नहीं नहीं, वो ठीक है, लेकिन अगर चाइनीज इक्विपमेंट इतना खराब है तो तुमको इतने पैसे क्यों चाहिए चाइना से लड़ने के लिए? वो भी तो सवाल हाँ आएगा। ये दैट इज वन। अच्छा दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग इशू। आई एग्री आई एग्री। बट अनदर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, हाँ ये तो सही है कि ये जो पेंटागन का बजट है यार 700-800 बिलियन डॉलर का, हाँ दैट्स ट्रू। हाँ 1 ट्रिलियन ऑलमोस्ट। अदर इशू इज दिस कि यहाँ पे द प्रॉब्लम इज नॉट ओनली विथ, जस्ट टू ऐड, द प्रॉब्लम इज नॉट ओनली विथ चाइनीज हार्डवेयर। आप देखोगे देर आर कन्फर्म्ड 3 AN/TPA-77 रेडार डिस्ट्रॉय हुआ, दीज आर फ्रॉम लॉकहीड मार्टिन। अगर इफ आई एम मिस्टेकन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट दीज आर फ्रॉम लॉकहीड मार्टिन। फिर उसके बाद जो डाउन हुआ एक C-130, चलो C-130 तो डाउन हो ही सकता, दैट इज नॉट अ डाउन, वो दो वहां पे जो हुआ है, नहीं एक शायद IL-78 भी था, दो फ्यूल रिफ्यूलर्स था एंड C-130 था। दैट्स अनदर इशू। लेकिन साब का एक अवैक्स भी गया है, एरियाई जो उनका था। एंड देर इज अ बैरक्टर ड्रोन विच हैज बीन शॉट डाउन। उसके साथ जो है ये जो इनके लॉइटरिंग म्यूनिशंस इनके थे ना, क्या नाम, आई फॉरगॉटन द या ऐसा कुछ नाम है जो टर्की यही वाला। यही हाँ या whatever। उसका भी कुछ हाहा हो गया शायद। तो हाँ, सो दैट है। whatever, हाँ I mean। सो दैट इज राइट। तुम्हें तो यार देयर वाज अ विजुअल कि चाइनीज पाकिस्तानी इसी को लात मार रहा है, सोचा कि इंडिया से आया है, अरे भाई इंडिया का नहीं है तुम्हारा ही है, वही इसी को लात मार रहे हो, पीट रहे हो।
पाकिस्तानी रेडिट पे, तुम विश्वास नहीं करोगे भाई, पाकिस्तानी रेडिट पे वो सवाल पूछ रहे हैं कि यार ये साले हमारी हमारी टेरिटरी में क्यों पड़े हुए हैं इतने सारे जो हमने भेजे थे। सो बेसिकली इट डिड नॉट, अच्छा ये जो ड्रोन्स की बात है ना, इट डिड नॉट वर्क अगेंस्ट ये जो डीआरडीओ का D4 सिस्टम है, एंटी ड्रोन सिस्टम। तो एंटी ड्रोन में यहाँ पे तो एक तो जैसे हमने पहले कहा था कि L70 इस्तेमाल किया है, L70 L60 Zu-23, उसके साथ जो नॉन काइनेटिक ऑप्शंस होता है, जैमर वैमर, ये भी इस्तेमाल हुआ है, एंड D4 इज वन ऑफ दोज। तो दैट हैज लिटरली डिड नॉट वर्क। तो बेसिकली द HQ9 जो है, दैट हैज बीन अ वेरी बिग फ्लॉप, दिस इज अ रियलिटी। उसके बाद ये जो J10 वाला जो इनका हाइप था, इट डिड नॉट वर्क आउट। थर्ड इज द PL15E। अब ये, एंड देयर इज अनदर प्रॉब्लम। पहले दिन जो इनका शेयर मार्केट में बहुत उछल कूद हो रहा था, उनको लग रहा था कि लॉन्ग टर्म कॉन्फ्लिक्ट होगा, इतना बेचेंगे, इतना पैसा आएगा। फिर अचानक से जो बंद हो गया ना लड़ाई, ये भी चाइना के लिए कंसर्न है। चाइना के लिए कंसर्न दो चीज के लिए। फर्स्ट इज देयर इज दिस रिपोर्ट्स एंड देयर आर न्यूज that the Pakistanis went to Americans, not to the Chinese, for intermediation. ये चाइना में एक नाराजगी है। The Pakistanis went to the Americans, not to the Chinese. और उनको लगा था कि ये लड़ाई थोड़ा तो और खींचेगा। That did not work out. मान लीजिए there is another hypothesis around it, जो I was talking to somebody, उनका कहना ये है कि चाइना में चलो J10 डाउन हुआ, PL15 did not work to that extent, थोड़ा बहुत हुआ होगा, बट primarily did not work out. The issue is this, चाइना को लग रहा था कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट 15 दिन तक चले तो कम से कम आई कैन, जिसको कहते हैं रिडेम्पशन, आई कैन देन से कि नहीं ये वाला काम नहीं हुआ, दूसरा वाला काम किया है, मतलब लेटर ऑन इट वर्क आउट। एंड देन सिंस इट डिड नॉट वर्क आउट, सिंस लड़ाई खत्म हो गई, अगर आप सोशल मीडिया ऑफ चाइना का देखोगे, यू विल सी दे आर ब्लेमिंग द पाकिस्तानीज फॉर इट, नॉट देमसेल्व्स। वो बोल रहा है कि यू डोंट नो हाउ टू ऑपरेट इट, तुम्हारी इनएडिक्वेट ट्रेनिंग है, तुम्हारी बैटलफील्ड एक्सपीरियंस कैपेबिलिटी नहीं है हाउ टू यूज इट, इसके वजह से तुम्हारी तुम्हारी डिप्लॉयमेंट में प्रॉब्लम है। हाँ, दैट इज द रीजन इट नॉट डिड नॉट वर्क आउट। दैट इज द चाइनीज पैकेजिंग दैट इज गोइंग ऑन राइट। अभी एक आर्टिकल है, आपको मैं बताऊं, IRDW में है मेरे ख्याल से, जहां पर कहता है there is a single Sukhoi that dodged 8 PL-15s। हाँ, 8, मतलब सुखोई इज अ मास्टरपीस यार। नहीं बट आई एम नॉट सरप्राइज्ड, बालाकोट के बाद अगले दिन जब पाकिस्तानी आए थे ना, द सुखोइस वर लिटरली टॉइंग अराउंड। मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ, इस बार देयर हैज बीन मैसिव एप्लीकेशन ऑफ द सुखोइस, ये सबको हाँ, पता है। दिस इज नॉट अ रॉकेट साइंस। जब बालाकोट हुआ था, आई हैड आस्क्ड दिस क्वेश्चन टू समबडी वेरी सीनियर, वो रिटायर्ड थे बट ही हैड वर्कड इंटेंसिवली इन क्रिएटिंग दैट कैपेसिटी। ये जो क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक विद स्पाइस 2000, वो इंटीग्रेशन इन मिराज 2000, वो तो वो सब किया था उन्होंने। एक टीवी चैनल में गया था, थे वहां पे, मैंने बोला कि सर आप लोग सुखाई क्यों नहीं इस्तेमाल किया, वाई द मिराज 2000? तो उन्होंने कहा कि यार स्टैंड अलोन के लिए सुखाई इस्तेमाल नहीं करेंगे, दैट इज फॉर अ बिगर गेम। नाउ दैट बिगर गेम वाज रिफ्लेक्टेड दिस टाइम। आपने जो सही कहा कि जिस तरह से इन लोगों ने डॉज किया है, कैन यू इमेजिन? दिस इज व्हाट पीपल हैव टू अंडरस्टैंड। मतलब सुखाई इज अ हेवी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, it's not a medium combat, it is a deep penetration strike craft, it is an interceptor, it is for air patrolling, it is a bomber। ठीक है। सो अच्छा, जनरली क्या होता है, वेदर इट्स अ मिराज और अ रफाल भी, मतलब रफाल भी अच्छा है, आई एम नॉट ट्राइंग टू कंपेयर, बट वो जब जाते हैं ना इसको, तो इसकी जो कहते हैं ना, इसको एग्जैक्ट जो टर्मिनोलॉजी है मेरे को याद नहीं आ रहा है, but air superiority के लिए, for their security from incoming missiles, the Sukhais actually go for along with them, so क्या कहते हैं, there's a word for that, कैप but कैप हाँ, कॉम्बैट कैप मिशंस, टॉप कवर। हाँ, so that, हाँ exactly। तो ये issue ये है कि when it's problem with the Americans is they have to then admit that S-400 and Sukhoi actually worked. Problem with the Chinese is that they have to admit against the Indian air defense systems, and against the Indian Sukhois, their air defense system did not work, their missiles did not work.
चाइना के पास भी सुखाई वाला है. प्रॉब्लम विद द चाइनीज वर्जन्स इज दिस, दे आर ऑल अगेन रिवर्स इंजीनियर. वो सुखाई 27 का रिवर्स इंजीनियरिंग करके अपना नाम देके चलाता है. वो क्या नाम है, J-16 है शायद, J11, if I'm not J11. mistaken. J-11 है या उसके बाद J-15 या J-16 भी है. J15 is the maritime one. Maritime one. So yeah, but that is the biggest problem. On somewhere, uh, there are two things I want to add more. Number one, this is why I respect the Indian thing कि हम लोग फालतू में ना रिवर्स इंजीनियरिंग करते नहीं. फालतू में इन द सेंस ऐसा नहीं कि करना गलत है. All I'm saying is this कि when you take a proprietary technology, don't mess around with it. The Chinese mess around with the proprietary technology, फिर वो खुद का बोल के बनाता है. They don't give the royalty to the Russians anymore. And that is where there are many critical things जिस पे वो कर नहीं पाया. That Russian metallurgy you cannot replicate. Second thing is this: it is not just about uh, military hardware. Chinese have a problem. I will not deny कि इलेक्ट्रॉनिक्स में चाइना ने वो PL863 वाला जो उनका प्रोग्राम था 1980 से एटलीस्ट वर्क किया. लेनोवो जो आया, हालांकि देयर आर इश्यूज आल्सो, बट स्टिल ऑल आई एम सेइंग इज दिस कि व्हेन इट कम्स टू बुलेट ट्रेन, वहां पे भी यही इशू था. द सेम इशू ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग, एंड देन इट्स नॉट वर्किंग आउट. सो दिस पर्टिकुलर आकाश तीर जो डिजिटल नर्व सिस्टम है ऑफ इंडिया सिस्टम ऑफ सिस्टम्स ऑफ एयर डिफेंस actually has put lot of question marks to both Western military hardware and the Chinese military hardware. And that's why you see Trump was so much vocal to say कि मैंने वो चौधरीगिरी करवा के बंद करवाया. He can't say boss कि उनके Lockheed Martins could not work, उनके F-16s could not work. So In they front have of an issue DRDO. in front of DRDO. DRDO. In front of DRDO, in front of Russian military hardware, जिसको इंडिया ने अपने तरह से एवियोनिक्स लगा के इंटीग्रेट किया है. दे आर ऑल, जो रशियंस भी प्लेन से उनका एवियोनिक्स इंडियन होता है, उनका वेपन सिस्टम्स इंटीग्रेशन खुद इंडिया करता है. India, yeah. सारे कुछ इंडियन होता है. So this is the issue. This is the to cut the long story short, you would see Fantastic. lot of heartburns happening both in the eastern part, Far East, and the western part. That is why there is this urge to play down India's strategic edge. देखिए, एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, कुछ लोग बोलेंगे अरे उन लोगों ने भी तो कुछ ना कुछ किया होगा, नुकसान इंडिया का. इफ यू आर इन अ वॉर, आपका नुकसान भी होगा. बट लुक एट द स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव इंडिया वेंट आउट विथ. इन्होंने 11-12 एयरबेस उड़ाया. इन्होंने जाके पाकिस्तान के सारे रेडार सिस्टम्स को वो पैरालाइज कर दिया. इन्होंने जाके क्या क्या और किया सबको पता है. बट फॉर दैट इफ यू सी कि उस तरफ से भी एक मिसाइल आया, कुछ शेलिंग हुआ, दैट इज नॉट अ बिग थिंग. यू हैव टू एडमिट सम लॉस आल्सो. यू आर इन अ वॉर. वहां पे म्यूजिकल चेयर नहीं खेला जा रहा है. बट लुक एट द स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव. लास्ट, टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, क्या इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव था, was India successful? The answer is yes. Did Pakistan in its retaliation could harm India? The answer is no. So that actually shows. हाँ, कोई बोलेगा POK ले पाया. That was not the objective. Operation Sindoor was not that. Operation Sindoor का strategic objective लोग समझेंगे तो they will understand the Indian military hardware, Indian weapon systems worked phenomenally against the Chinese and the Americans. इसी वजह से ट्रम्प का चौधरीगिरी चल रहा है टू प्ले डाउन. एंड द चाइनीज तो मतलब अभी पाकिस्तानी को बोले, इसीलिए मैंने पहले पूछा क्या नहीं दिया, फेल भी दिया. अब तो गाली दे रहा है पाकिस्तानियों को कि तुमसे नहीं हो पाता है बेटा कि कैसे ऑपरेट किया जाता है, मेरे प्रोडक्ट में तो प्रॉब्लम नहीं है. दिस इज द चाइनीज नैरेटिव गोइंग ऑन राइट. बैक टू यू. और शेयर मार्केट में तो गिर रहा है. थैंक्स ब्रदर, थैंक यू फॉर दैट. ऑडियंस से सबसे रिक्वेस्ट है, आप अपने कमेंट्स में बताइए आपको कैसा लगा चाइना का माल. एंड प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब एंड ऑफ कोर्स कंट्रीब्यूट जरूर करिएगा इस चैनल की तरफ यूजिंग द QR कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत.